Ladies and gentlemen, are you ready? सर मैं आ जाऊँ अगर आप फ्री हैं तो। अरे जी जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए, आपका ही तो इंतजार था। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? वाह वाह बेटा, पेरेंट टीचर मीटिंग में आते ही तुम तो बहुत सली के मन बच्चे बन गए हो, सलाम कर रहे हो। वाह 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 वाह। तो क्या मतलब पेरेंट टीचर मीटिंग में क्या ये क्लास में सही से पढ़ता नहीं है? जी जी, आपका बेटा बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ता है। मैं बता नहीं सकता आपका बेटा कितना अच्छा पढ़ता है। आपका आज मेरे बेटे, आज तो तुमने मेरा सर गर्व से उठा दिया है। अरे मम्मा कोई बात नहीं है, तो मेरा फर्ज था, ऐसे ही मैं आपका सर हमेशा गर्व से ऊंचा करूंगा। हाँ हाँ, मैं आपको मार्कशीट दिखाता हूँ, 2 मिनट रुके, 2 मिनट रुके। अरे अरे सर आप वो छोड़ें, आपकी बेटी, ओ सॉरी, मेरा मतलब आपके घर पे सब कैसे हैं? बेटी? क्या मतलब बेटी? मैं पहले से ही शक था तुम पे कि तुम ऐसी हरकतें करते होगे। कौन सा शक? अरे अरे अम्मी, इनका मतलब ये है कि इनकी बेटी मेरे से अच्छा कैसे पढ़ सकती है, ये बोलना चाह रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, आपको पता है आपका बेटा क्या हरकतें कर रहा है क्लास में? जी जी बताएं क्या कर रहा है अयान? आपको पता है आपके बच्चे ने, अयान ने, आज क्लास की पंखड़ी तोड़ते तोड़ते बचाया। वो एक बदमाश बच्चा था कोई, वो पंखड़ियाँ तोड़ रहा था स्कूल की, तो मैंने उससे बचाया था। सर ये बोल रहे हैं। अरे मैं सच के जाऊँ, तुमने फिर से मेरा आज सर गर्व से उठा दिया है। अयान आज तो तुम गए बेटा, तुम्हारी मम्मा को भी बताऊंगा मैं। अकेले में मिलो तुम मुझे, जरा अकेले में मिलो। अम्मी इनको देखें ये क्या बोल रहे हैं मुझे। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही है। अभी मैं हेड ऑफिस में शिकायत करती हूँ, बल्कि मैं अयान के पापा से शिकायत करती हूँ। हेड ऑफिस में शिकायत करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि अयान के पापा ही फिर तुम्हें बता देंगे कि अकेले में मिलने में क्या होता है। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था जो आप समझ रही हैं। मेरा हरगिज वो मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था तुम्हारा? अरे कुछ नहीं, मेरे से गलती हो गई थी। अब मैं इसको रिजल्ट दिखाता हूँ। रुके रुके रुके। अच्छा सर, मैंने सुना था आपकी अगले हफ्ते क्लासेस शुरू हो रही है, मिस आयशा बता रही थी। अब तुम चुप करके बैठो। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। पहले भी तुमने अपनी मम्मा को पता नहीं किस बातों में लगा दिया था। अच्छा चलो, इसका रिजल्ट बताओ अब मुझे जल्दी से। हाँ, तो आप सुने, आपका बेटा फेल हो चुका है पूरे 14 मार्क्स से। वो जो मैं आपको बोल रहा था, तो वो जो आपका बेटा बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ता है, वो तो मैं ताने मार रहा था, आप समझी नहीं। अरे अरे सर, ये मेरा रिजल्ट नहीं हो सकता, मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी, आप एक बार दोबारा चेक करें। हाँ दोबारा चेक करो, तुम हो सकता है वो गलत हो। अभी तो मैंने आपको इसके रिजल्ट की दास्तान बताई है। अभी मैंने इसके अगर कारनामे बताने बैठ गया तो मेरी तो आज सुबह से शाम हो जाएगी। तो मैं बहरहाल इस बारे में बहस नहीं करना चाहता। इसका रिजल्ट ये है, 14 मार्क्स इसके कम आए और ये फेल हो चुका है। तू तो कर चल बेटा, तुझे कर जाके बता, क्यों तुम्हारा बाप यहाँ पर हराम की फीसें भर रहा है क्या? भाई तो मैंने क्या किया है? अच्छा चले, आप बोल रही हैं तो मैं कुछ इसकी बातें बताता हूँ। जो इसने 3 दिन पहले करा है उसकी मैं बात बताता हूँ आपको। इसने 3 दिन पहले करा क्या? ये 3 दिन पहले मेरे पास आया, अरम के साथ बोलने लगा, हमारी मम्मा ने तुरई की सब्जी बनाई है, आप वो मेरे हमारे साथ आके खा लें। अरे अरे सर, ऐसी बात नहीं है, मैंने नहीं बोला था, वो अरम ने बोला था मम्मा, वो अरम ने बोला था, अरम जो मेरे साथ आया था। तुम चुप खा रहे हो। जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं तो बीच में नहीं बोलते। अरे भाई मम्मा इनको देखे ना, ये क्या बोल रहे हैं, मुझे बीच में बोलने ही नहीं दे रहे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी सही बात है? तुम चुप बैठो, तुम्हें तो घर जाके देखती हूँ मैं। सर आप बोले आगे। हाँ, तो अब हम मुद्दे पे आते हैं। जो इसने मुझे तुरई की सब्जी का मैं बता रहा था, ये एक तो बीच में बहुत बोलता है। तो ये मुझे इसने तुरई की सब्जी ला के दी और उसमें पता नहीं क्या लालबेग वालबेग हो गए, और मतलब लालबेग वालबेग उसमें थे। और उसके बाद क्या सीन था कि मुझे नहीं पता था कि इसमें क्या है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ डाल के दे दिया कि मेरा पूरा हुलिया खराब हो गया, मेरा पूरा मुंह खराब हो गया, और मैं पूरा स्टाफ रूम मुझे देख रहा था। सर आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे ये मैंने किया है, मैंने थोड़ी करा है ये कोई। बेटा तुम दोनों के ही कारनामे थे ये। हाँ हाँ मुझे सब पता है सर। मैं इस उल्लू के पराठे को अच्छी से तरीके से जानती हूँ। मैं तो इसको घर जाके बताऊंगी और इसके बाप से इसकी सही कुट लगवाऊंगी। और जब मैं कुल्ली करने गया तो इन दोनों ने मेरे साथ क्या किया वो मैं आपको बता नहीं सकता। इन दोनों ने मेरे साथ ये करा कि मेरी कुर्सी पे एल्फी चिपका दी। उसके जब मैं आके बैठा तो मेरी जो हालत हुई है वो पूरे स्कूल ने देखी, और मिस आयशा के सामने तो मेरा मजाक ही बन के रह गया है। ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो? अब तुम्हारा स्कूल आना बंद। मम्मा ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? बिल्कुल चुप। और हाँ, तुम लोग को स्टाफ कैसा है? ये इसकी कॉपी में कुछ काम तो कंप्लीट नहीं होता। मैं क्या लिख रही हूँ ये? और तुम लोग की मैडम वगैरह तुम लोग को कुछ बोलती नहीं है क्या? होता है, ये हमारे साथ भी होता है। ये हमारे प्रिंसिपल का निज़ाम है। ये प्रिंसिपल जो हरकतें कर रही होती हैं ये आपको नहीं पता। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आपस की बात है, किसी को बताइएगा मत। वो किसी आसिम लंगड़े के चक्कर में पड़ी हैं, पूरे दिन लंगड़ा 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 पड़ती रहती हैं।
तो हम क्या करें, अब आप यही बताएं। बच्चों को स्टाफ तो उनसे संभलता नहीं है और बच्चों की फीसें तो ऐसे बढ़ाती हैं जैसे हमारा पूरा घर उनकी फीसों से चल रहा हो। लेकिन उनका फीस आपको बता दिया तो आप हैरान हो जाएंगे, 4 साल पुरानी फीसें लेके चला रहे हैं हमें। अच्छा चलो, अब तुम इसका कुछ करके 14 मार्क्स बढ़ा दो और इसको पास कर दो किसी तरीके से। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका बेटा पूरे 14 मार्क्स से फेल है। अगर 2-3 मार्क्स से फेल होता तो मैं कुछ कर भी लेता, लेकिन ये 2-3 मार्क्स से फेल है और मेरा तो कब से ख्वाब है और मेरे सारे बच्चे पास हो क्लास में। इस बार इसकी वजह से फिर से मेरा ख्वाब ये रह गया। देख रहे हो तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए मुझे इस सलमान जैसी शक्ल के सामने जलील होना पड़ रहा है। देख रहे हो सर को, ऐसी बातें कर रही हैं अब, आपको शर्म नहीं आ रही? आप सर से ऐसी बातें कर रही हैं। मुझे मत सिखाओ तुम क्या करना है और क्या नहीं करना। अच्छा बेटा, मैं आई, तुम्हारे अब्बा की कॉल आ रही है, जरा मैं आती हूँ। अरे जी जी ठीक है अम्मा, आप आराम से हैं। अब देखो बेटा, अब तो तुम्हें कोई भी पास नहीं करा सकता। जैसे ही तुमने जो हरकतें करी हैं पूरे साल, अब तो तुम्हें कोई भी पास नहीं करा सकता। अरे अरे सर रुके तो ज़रा, ये सुने ज़रा अपनी ऑडियो। होता है ये हमारे प्रिंसिपल का निजाम है। ये प्रिंसिपल जो हरकतें कर रही होती हैं, जब आपको नहीं पता। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आपस की बात है, किसी को बताइएगा मत। वो किसी आसिम लंगड़े के चक्कर में पड़ी है, पूरे दिन लंगड़ा करती रहती है। तो हम क्या करें, अब आप यही बताएं। बच्चों को स्टाफ तो उनसे संभलता नहीं है और बच्चों की फीसें तो ऐसे बढ़ाती है जैसे हमारा पूरा घर उनकी फीसों से चल रहा हो। अरे बेटा, तुम तो पास हो, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। चलो अब चलो, सर ये फेल है ना, अब इसको फेल कर दे, हमें जाना है बेटा, जल्दी चलो। अरे अरे आइए आइए, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। मैं तो फारिग बैठा हुआ था, इसलिए आप लोगों से गुलछल्ले उड़ा रहा था। और जो मैंने आपको कहानी सुनाई है वो कहानी आप बताएं कि कहानी कैसी लगी। आपका बेटा बहुत अच्छा है यार। आपका बेटा बहुत अच्छा है यार, मैं आपको क्या बताऊं। बस जाए आप, आपका बेटा पास है। अरे अरे सर, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, लेकिन मुझे तो पहले से पता था कि मैं तो पास हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ के पेपर दिए थे। हैं, ये कैसे पास हो गया? माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो बहुत गुस्सा आ गया था। अब मैं तुमसे बहुत खुश हूँ बेटा। अब कुछ लोग हैं, उनको जाके मुझे बताना है ताकि वो बहुत ज्यादा चल सके। चलें चलें मम्मा, अब चलते हैं। अल्लाह हाफिज सर। चले भाई सर, अल्लाह हाफिज। अब हम लोग चलते हैं।